सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मिली फिल्म के एक गीत का मुखड़ा सुना रहा हूं। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंसती है। यह प्यारा सा गीत जया भादुरी और बच्चों पर फिल्माया गया था। स्क्रीन पर आप इस गीत का पिक्चराइजेशन देख रहे होंगे। मैंने इस गीत का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि इस वीडियो में मैं बच्चों की और उनके बचपन की बात करने जा रहा हूं। सच में बच्चे बड़े सरल और फूल जैसे सुंदर होते हैं। दोस्तों, अभी कोई बहुत ज्यादा साल नहीं बीते, मैं अभी बच्चा ही था, इसलिए मेरी बचपन की स्मृतियां अभी ताजा बनी हुई हैं। बच्चों की कुछ बातें इतनी खास होती हैं जो उन्हें बड़ों से अलग करती हैं। एक तो बच्चे बड़ों से ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। बच्चे बड़ों से ज्यादा खुश रहते हैं। शारीरिक परेशानियां, दुख तकलीफें उनके खुश रहने को छीन नहीं पाती। और सबसे खास बात बच्चों में यह पाई जाती है कि वे अकारण किसी को दुख नहीं पहुंचाते। शरारत करना बालकों का स्वभाव जरूर होता है, लेकिन आमतौर पर बच्चों की शरारतें आपराधिक नहीं होती। अगर कभी कुछ बच्चों की शरारतें, शैतानियां इस हद को पार करती हैं तो इसे खतरनाक बचपन ही माना जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी पिछले महीने 30 जुलाई 2025 को आगरा कैंट के आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के लोगों ने 4 ऐसे बच्चों को पकड़ा जो चलती ट्रेन पर पत्थर मारा करते थे। ये सभी बच्चे 10-10, 12-12 साल के मासूम बच्चे थे। खास बात यह थी कि ये उन ट्रेनों पर पत्थर मारा करते थे जिनमें एसी कोच ज्यादा होते थे या फिर पूरी ट्रेन ही एसी होती थी। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर बच्चों ने जो बताया वो काफी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि वो बस मस्ती के लिए रेलगाड़ियों पर पत्थर फेंका करते थे। एसी कोचों पर शीशे लगे हुए होते थे तो बच्चे आपस में शर्त लगाया करते थे कि जिसके पत्थर से खिड़की का शीशा टूट जाएगा वह शर्त जीत जाएगा। बच्चे रेलवे ट्रैक से ही पत्थर उठाते थे और शीशों पर मारते थे। रेलवे पुलिस को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी। कभी कभी कोई पत्थर शीशा तोड़कर यात्री के लग भी जाता था। तब आरपीएफ ने पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए कुछ टीमों का गठन किया। तब जाकर ये बच्चे पकड़ में आए। चारों नाबालिग बच्चे दहतौरा क्षेत्र के रहने वाले थे। इंस्पेक्टर शिशिर कुमार झा ने बताया कि रुनकता और बिल्लोचपुरा स्टेशनों के बीच पत्थर मारने की घटनाएं लगातार हो रही थीं। यह इलाका दहतौरा के आसपास का ही है। दोस्तों, पुलिस की इस बात के लिए सराहना ही की जाएगी कि उसने बच्चों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा। बच्चों के परिजनों को बुलाकर उन्हें समझाया, आगे ऐसा ना करने की चेतावनी दी और घर भेज दिया। दोस्तों, ब्रिटेन के मनोविश्लेषक और लेखक विल्फ्रेड बेयोन ने बड़ी ही तथ्यपूर्ण बात कही थी कि लड़के खेल खेल में मेढक को पत्थर मारते हैं, लेकिन मेढक खेल खेल में नहीं, गंभीरता में मरता है। बेयोन का जन्म ब्रिटिश शासन में 1897 में मथुरा में ही हुआ था। भारत में यह नजारा उन्होंने देखा था कि बच्चे अपना खेल समझते हुए मेढक को पत्थर मारते थे और अंत में मेढक मर जाता था। यह दृश्य बेयोन के दिमाग में बैठ गया था। बच्चों के हिंसक खेलों पर वे मनोवैज्ञानिक पड़ताल किया करते थे। दरअसल जो बच्चे हिंसक खेलों में लिप्त रहते हैं, युवा होने पर उनके हिंसक और संवेदनहीन होने की संभावना अधिक रहती है, जो आगे चलकर परिवार, समाज और देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी माता पिता और बच्चों के शिक्षकों की भी हो जाती है कि वे बच्चों की गतिविधियों का निरीक्षण करते रहें, गलत पाए जाने पर उन्हें समझाएं और सही शिक्षा दें। दोस्तों, बचपन में एक गीली जमीन होती है जिस पर जैसा बीज पड़ जाता है वैसा ही वृक्ष बनकर तैयार होता है। बचपन की जमीन पर प्रेम, सद्भाव, संवेदना, सहानुभूति, करुणा, ईमानदारी, साहस और शक्ति के सकारात्मक बीज डाले जाने चाहिए। अनावश्यक पत्थरबाजी करना कई बच्चों की आदत होती है। वे कुत्तों पर, बंदरों पर, वाहनों पर कंकड़ पत्थर मारते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे किशोर बच्चे मिलें तो उन्हें प्यार से समझाएं, सही गलत का अंतर बताएं। बचपन को खतरनाक होने से बचाना
हम सभी का सामूहिक दायित्व भी है। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।